अब हम कुरियर की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको आपका पोर्टल जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे केवाईसी के लिए पूछेगा। आपको केवाईसी आपका कंप्लीट करना है। यहाँ पर केवाईसी डिटेल्स में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक डिटेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इसका एक और ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुरियर आपको जहाँ पर भी भेजना है वो पिन कोड यहाँ पे डाल के आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कुरियर सर्विस यहाँ पे जाएगी। तो आपको पिकअप का जो आपका पिन कोड है वो पिकअप पिन कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद जहाँ पे आपको डिलीवरी करना है वो पिन कोड यहाँ डालना है। उसके बाद आपका पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है, कैश ऑन डिलीवरी है या ऑनलाइन है। वेट यहाँ पे कंपलसरी डालना होगा आपको कि क्या वेट का आपका जो कुरियर है वो है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी पे है, स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे इकोनॉमिक सिलेक्ट करेंगे। आपकी कुरियर की जो भी प्राइस वैल्यू है वो आप यहाँ पे डालोगे। लेंथ आपको डालना है, हाइट डालना है, यहाँ पे विड्थ आपको डालना है। सबमिट करोगे तो आपकी सारी कुरियर सर्विस जो है वो यहाँ पे दिख जाएगी उसकी प्राइस के साथ। और यहाँ पे आपको कब तक ये डिलीवरी होगी वो भी दिखाई देगा। उसके अलावा है यहाँ पे ट्रैकिंग। आप जब भी कोई भी कुरियर बुक करोगे तो उसका आपको एक पीओडी नंबर मिलता है। वो पीओडी नंबर आप यहाँ पे डालोगे और ट्रैक करोगे तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा कि आपका कुरियर कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद आपको सिर्फ आपका पिन कोड सर्च करना है। तो आप वो जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारे कुरियर सर्विसेज दिखाई देंगे। उसके बाद है वॉलेट रिचार्ज। वॉलेट रिचार्ज में आपको यहाँ पे जो भी आपको रिचार्ज करना है 500,000 वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। ये आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है तो आप जो भी पेमेंट मोड है वो आपका सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से क्यूआर कोड आएगा। उसके बाद नेट बैंकिंग है या क्रेडिट कार्ड है, जैसे भी आपको करना है सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो करने लगेंगे। तो आप यहाँ से वॉलेट रिचार्ज कर सकते हो। उसके बाद ये आता है आपका प्रोफाइल। यहाँ पे है आपका माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो देखिए जैसे ही आपके पास आपकी कंपनी का लोगो है, आप वो लोगो जो है वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। केवाईसी डिटेल्स के अंदर आपको आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, रजिस्टर एड्रेस वो यहाँ पे मेंशन करना है। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन करनी है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो बाय ईमेल, बाय एसएमएस, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मार्केटिंग, आप अपनी जो इमेज है वो इमेज आप वापस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपने कोई बैनर बनाया है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पूरे दिन के जो ट्रांजेक्शन आपने जो भी किए होंगे वो आपको यहाँ शो करेंगे कि आपके कुरियर जो है वो कितने पिक नहीं हुए हैं, कितने पिक हो चुके हैं। ठीक है, इन ट्रांजिट आपको दिखाएगा, ओएफडी दिखाएगा, यहाँ पे डिलीवर कितने हुए हैं, आरटीओ कितने हैं, वो सब आपको यहाँ पे शो करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है स्मार्ट यारी। यहाँ पे टेम्पलेट्स है, एड्रेस बुक है। टेम्पलेट्स में आपको जाना है। सबसे पहले जो भी कुरियर आपके पास आएंगे डिलीवरी के लिए तो आपको पहले यहाँ पे उसको ऐड करना है, जिसके लिए आप जाएंगे ऐड टेम्पलेट्स में। यहाँ पे आपको आपकी जो भी आपके पास जो भी कुरियर होगा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं भेजती हूँ डिवाइसेस, तो मैं यहाँ पे डिवाइसेस का नाम लिखूंगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं डिवाइस लिखूंगी। SKU नंबर और HSN नंबर आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हो उसकी वैल्यू क्या है वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। क्वांटिटी आपको डालनी है, टैक्स वैल्यू डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि वो कितने वजन का है। अगर ग्राम में है तो
250 ग्राम। अगर केजी में है तो आप 1 केजी डाल सकते हो, 1 केजी के ऊपर है तो आप 1 केजी प्लस 200 ग्राम यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके बाद आपको लेंथ डालना है, विड्थ डालना है और हाइट डालना है, फिर आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे ये देखिए आपको ये यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद एड्रेस बुक है। एड्रेस बुक में आपको पिकअप एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दोनों ही मेंशन करने होते हैं। तो सबसे पहले हम पिकअप एड्रेस मेंशन करेंगे। जिस एड्रेस पे आपको पिकअप करवाना है वहाँ की डिटेल्स आप डालोगे यहाँ पे। ईमेल आईडी डालोगे आप, पिकअप का जो ईमेल आईडी है। लैंडमार्क डालना मैंडेटरी है, पिन कोड, एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। दोनों जगह पे आपको सेम एड्रेस डालना है। जैसे आप यहाँ पे पिन कोड डाल दोगे यहाँ पे आपको कंट्री, स्टेट और सिटी वो दिख जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे देखिए पिकअप एड्रेस पे आपका एड्रेस जो है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस का भी सेम है। आप ऐड एड्रेस पे जाइए और आपको जहाँ पर भी डिलीवरी करना है उनकी पूरी डिटेल्स डालिए। उनका ईमेल आईडी भी आपको डालना है यहाँ पे। सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके एड्रेस भी आपको यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जहाँ पे है ऐड B2C, तो अब यहाँ पे हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ से हम कुरियर करेंगे। उसके बाद है ऐड B2B, B2B में GST कंपलसरी है। उसके बाद है ऐड बल्क, आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपके पास सिंगल प्रोडक्ट है तो आपको सिंगल ही यहाँ पे एंट्री करनी है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे कुरियर है तो वो आप यहाँ पे आपको एक्सेल जो है वो यहाँ पे से डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स उसमें डाल के आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। तो हम जाएंगे ऐड B2C में। ऐड B2C में जब आप जाओगे तब आपको यहाँ से सबसे पहले है सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस। तो जो भी एड्रेस हमने यहाँ पे डाला था वो एड्रेस आपको शो करेगा। तो जैसे ही उसको सिलेक्ट करोगे बाकी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद ये ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर आप रैंडमली डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। पिकअप एड्रेस जो मैंने आपको बताया था, तो पिकअप एड्रेस भी हमारा यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे उनकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी। शिप एड्रेस यहाँ पे डालना कंपलसरी है, ठीक है। शिप डेट, तो डेट आप 16 करिए या 17 करिए। नंबर ऑफ पैकेज 1। जो हमने टेम्पलेट बनाया था वो टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आप। इसमें वापस से लेंथ
वेस्ट और जो हाइट है वो डालना ज़रूरी है। लेंथ, विड्थ और हाइट। फिर यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। चीपेस्ट कुरियर सर्विस आपको चाहिए, बेस्ट कुरियर सर्विस चाहिए, वो सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। तो जैसे ही आप चीपेस्ट पे क्लिक करोगे, जो भी वहाँ पे चीपेस्ट होगी, ठीक है, चार्जेस, वो यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। उसके अलावा आपको अगर दूसरी कोई कुरियर सर्विस चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो भी आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे। आपके हिसाब से आपको जो कुरियर सर्विसेज से भेजना है वो भी आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। पर हम जाएंगे यहाँ पे चीपेस्ट में। ऐड ऑर्डर। ऐड ऑर्डर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। हमें क्या करना है, ये हमने ऐड ऑर्डर कर दिया, उसके बाद हमको शिप नाउ करना है ताकि ये कुरियर सर्विस के लिए बुक हो जाए। तो हम इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, शिप नाउ करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका ऑर्डर जो है वो बुक हो चुका है। तो आप देख सकते हो रेडी टू शिप में से आपका जो ऑर्डर है वो आ गया है रेडी टू पिक में। ठीक है, यहाँ पे आपका लेबल जनरेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका लेबल जो है वो जनरेट हो चुका है। तो इसकी प्रिंट निकाल के आपको आपके कुरियर पे अटैच करनी है। उसके बाद है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट कंपलसरी है, ये आपको इसका भी प्रिंट निकालना है। उसके बाद जो भी डिलीवरी बॉय आपके यहाँ पे ये कुरियर पिकअप करने के लिए आते हैं तो आपको उनकी सिग्नेचर और उनका नाम यहाँ पे कंपलसरी लेना है, ताकि आपको भी पता चले कि कुरियर जो है वो किस डिलीवरी बॉय ने लिया था, उनका नाम क्या था और उनका नंबर क्या था। तो आगे चल के आपको कोई इश्यू हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगी। उसके बाद है ट्रैकिंग। थर्ड ऑप्शन जो है वो है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में आप देखिए, आप अपने सारे कुरियर देख सकते हो, जितने भी कुरियर आप बुक करोगे वो सारे कुरियर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जिसमें से आरटीओ कितने हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बिलिंग सेक्शन। बिलिंग सेक्शन में भी आपकी जितने भी चार्जेस लगते हैं यहाँ पे वो सारे आप यहाँ पे शो करेंगे, शिपिंग चार्जेस। ठीक है, वेट का है, अगर कोई आपने बाय मिस्टेकली कोई वेट आगे पीछे यहाँ पे डाल दिया है तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका कोई भी रिकंसलेशन अगर हुआ रहेगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। रिचार्ज जो भी आप करते हो, जो बैलेंस आप यहाँ पे लोगे ना, उसका भी पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनवॉइस भी मिलेगा आपको यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में भी आप जाके जो भी रिपोर्ट्स आपको चेक करना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी कौन सा है, आरटीओ कौन सा है, नॉट पिकअप कौन सा है। तो आप यहाँ पे जाइए, सिलेक्ट करिए, डेट वाइज आपको जो डेट वाइज चाहिए उस डेट वाइज जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो एक्सेल एक आपको डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके आप अपनी जो लेबल है वो लेबल की सेटिंग आप कर सकते हो। आपको जिस हिसाब से लेबल्स चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको लेबल की सारी डिज़ाइंस दी है, तो आपको जो भी रखना हो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, वही डिज़ाइन जो है उस हिसाब से ही आपका लेबल जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पर है फीडबैक।
आप फीडबैक भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी फीडबैक जो भी आप दोगे आप यहाँ पे, यहाँ से आप दे सकते हो। आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है और जो भी कमेंट आपको यहाँ डालना है वो आप डाल सकते हो। तो फीडबैक भी दे सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद है हेल्प। देखिए हेल्प में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ से आप क्रिएट टिकट कर सकते हो। जिस हिसाब से आपको हेल्प चाहिए, सेल्स सपोर्ट से आपको हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो भी आपकी इशू है वो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अकाउंट एंड बिलिंग के लिए सपोर्ट चाहिए तो भी है यहाँ पर। ऑपरेशन के लिए सपोर्ट चाहिए तो भी आप टिकट रेज कर सकते हो। टेक्निकली सपोर्ट चाहिए तो भी आप यहाँ पे टिकट जो है वो रेज कर सकते हो। व्यू ऑल टिकट्स, यहाँ पे आपको आपकी जो भी टिकट्स आपने जनरेट की होगी उसका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। सो थैंक यू सो मच। कुरियर की ट्रेनिंग जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।